क्या आपकी कुंडली में भी कालसर्प योग का निर्माण होता है? यदि आपकी कुंडली में कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कालसर्प योग से संबंधित बहुत सारे कन्फ्यूजन्स लोगों के माइंड में रहते हैं। वैसे तो कालसर्प योग के ऊपर पूरा श्रृंखला, पूरा 12 के 12 कालसर्प योग किस प्रकार से बनते हैं, उससे संबंधित और कौन कौन से योग होते हैं आपकी कुंडली में, इसके ऊपर मैंने पूर्व में वीडियो बना रखा है, जो कि आप कालसर्प योग वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके समझ को और अधिक ग्रूम करना चाहता हूं कालसर्प योग को लेकर, तथा यदि आपके कुंडली में कालसर्प योग बना हुआ हो और राहु और केतु के साथ कोई अन्य ग्रह बैठे हुए हों तो फिर उसका क्या फल होता है। क्योंकि आज के प्रोस्पेक्टिव में एक आम है, कालसर्प योग आम है। इसका रीज़न है क्योंकि अपने पितरों के प्रति लोग सजग नहीं हैं, पितरों को कुछ नहीं समझते। बस अभी मैंने जन्म लिया है, मैं अभी खा पी कर फिर मैं मर जाऊंगा, मुझे नहीं मतलब मेरे आगे का या फिर मेरे पीछे का। इस प्रकार के विचारधारा समाज में व्याप्त है। यही कारण है कि इंडिया में, भारतवर्ष में मुख्यतः सभी घर में किसी न किसी को कालसर्प दोष तो होता ही है। लेकिन क्या इसका उपाय इतना सरल है कि आप उज्जैन, नासिक या फिर कोई भी तीर्थ क्षेत्र में जाकर कालसर्प योग की शांति करवा लें, बस इससे कार्य हो जाएगा? आप लॉजिकल माइंड से सोच कर देखें। यदि आपने पूर्व जीवन में कोई वैसा मिस्टेक किया है, आपने किसी पाप कृत्य कर्म को किया है अपने पितरों के निमित्त, या फिर आपके दादा परदादा ने कोई कृत्य कर्म किया है और उसके चलते भी आपको कालसर्प योग आया है, तो आपने शांति कर ली तो आपका हो गया? बिल्कुल भी नहीं। यह कालसर्प योग पूरे जीवन के विषय में कुछ बतलाता है और पूरे जीवन को आपको चेंज करने को बोलता है, आपको डायरेक्ट करता है किसी और उस चीज को आपको समझना होगा। यह कालसर्प योग पूर्व जीवन से आया हुआ योग है। अगर आपके द्वारा कोई अशुभ कृत्य कर्म नहीं भी किया गया है, लेकिन आपका जन्म उस कुल में हो गया है जिस कुल में अपने पितरों के निमित्त सही प्रकार से कर्म नहीं किए जाते, पितृकर्म, दान, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म नहीं किए जाते हैं सही प्रकार से, तो फिर आपके ऊपर भी उसका दोष आएगा। जिस प्रकार अभी आपने सुना होगा कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद बनता है उसमें एनिमल फैट लोग मिलवाते थे, जो भी यह न्यूज़ है, तो इसका पाप किसे लगेगा? आप सोच रहे होंगे कि जिसने मिलाया है उसको इसका पाप लगेगा, या फिर जिसने खाया है उसको इसका पाप लगेगा। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि उस पूरे क्षेत्र में उस पाप का भार पड़ता है। वहां पर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो शुद्ध अंतःकरण का हो या फिर अशुद्ध अंतःकरण का हो, सभी को उसका प्रकोप झेलना पड़ता है। उसी प्रकार यदि आप किसी पितृदोष वाले घर में आपका जन्म हो गया है तो फिर आपको उसका परिणाम भोगना ही होगा। तो किस प्रकार से, यदि कुंडली में कालसर्प योग बना हुआ है और आपने उसकी शांति करवा ली, पूजा करवा लिया, तो आपका शमन हो जाएगा, आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इस कंफ्यूजन, इस मिसकंसेप्शन से आपको निकलना होगा, क्योंकि इसका उपाय सिर्फ शांति पूजा करवा लेना नहीं है। राहु केतु, आपके पितृगण आपसे कुछ चाहते हैं, आपको अपने पूरे लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, और उसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किस प्रकार का कालसर्प योग बना हुआ है। अनंत कालसर्प योग है, पदम कालसर्प योग है, महापदम कालसर्प योग है, तक्षक कालसर्प योग है, शेषनाग कालसर्प योग है। इस प्रकार से 12 प्रकार के कालसर्प योग होते हैं, और यह कालसर्प योग राहु और केतु जिस भाव में स्थित है उस भाव के आधार पर निर्धारित होता है।
और जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहु केतु को मैं तो ईश्वर का दूत मानता हूं, ईश्वर का सैनिक मानता हूं। इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं राहु के ऊपर। राहु क्या है, केतु क्या है, वो किस प्रकार से आपके पूर्व जीवन से, पूर्व जीवनों से कनेक्टेड है। राहु जिस भी भाव में स्थित होता है उस भाव के ऊपर आपको फोकस डालना होता है, और केतु जिस भाव में स्थित होता है उस भाव में फोकस हटाना होता है, क्योंकि पूर्व जीवन में आपने उसके ऊपर फोकस डाल दिया है, आपने अचीव कर लिया है उसके कारक तत्वों को। तो उसी प्रकार से इस काल सर्प योग का तारतम्य होना बहुत जरूरी है। और वहीं यदि आपके कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ हो और राहु केतु के साथ ही 7 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठ जाए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि कोई भी ग्रह बैठ जाए, तो इसका दुष्परिणाम कई गुना अधिक, कई हजार गुना अधिक बढ़ जाता है। यदि चंद्र बैठा रहे तो 11,000 गुना अधिक काल सर्प योग का फल बढ़ जाता है। चाहे चंद्र और राहु या चंद्र केतु में पूर्ण युति बनी हुई हो या फिर नहीं बनी हुई हो, सेम राशि में ही सिर्फ बैठ जाए तो इसका फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। और सेम नक्षत्र में यदि बैठ जाए, सेम पद में यदि बैठ जाए, तब तो इसका बहुत यह श्राप के समान माना गया है। उसी प्रकार कुंडली में पितृदोष से, पूर्व जीवन से रिलेटेड कई सारे ऐसे योग हैं जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। हम सोचते हैं कि मान लीजिए शनि राहु शापित दोष आपकी कुंडली में बना हुआ है तो आप उसकी शांति करवा लें, या फिर आपने कुछ दान कर दिया तो आपका हो गया, अब आप नॉर्मल अपने जीवन में लग जाते हैं। लेकिन ग्रह आपसे कुछ चाहते हैं, आपके लाइफस्टाइल से कुछ चाहते हैं, आप कुछ चेंजेस लाएं अपने जीवन में, उस चीज को चाहते हैं, और वो चेंजेस गहनता वाला रहे, जो कि अंतःकरण तक जाए, तभी जाकर उस काल सर्प योग की शांति हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ हो और उसके साथ सूर्य चंद्रमा बैठे हों तो सबसे अधिक घातक माना जाता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा राहु के परम शत्रु माने गए हैं। उसी प्रकार जो शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति, शुक्र, बुध आदि जो शुभ ग्रह यदि काल सर्प योग के चपेट में आ जाते हैं, राहु केतु के एक्सेस में आ जाते हैं, तब इसका भयानक दुष्परिणाम जातक को देखना पड़ता है। जिस भी भाव में काल सर्प योग बना हुआ हो उस भाव में, तथा जिस भाव के स्वामी है वह ग्रह, मान लीजिए शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं राहु के साथ, तो शुक्र ग्रह 2 भावों के स्वामी होंगे। मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली है तो लग्न स्थान तथा आपका अष्टम भाव, इन दोनों के स्वामी है शुक्र ग्रह। तो यह डायरेक्टली आपके पाप कर्म, क्योंकि जो अष्टम भाव है यह पूर्व जीवन का पाप कृत्य कर्म है, तो डायरेक्टली आपके पूर्व जीवन के पाप कृत्य कर्म को दर्शा रहा है। यह काल सर्प योग डायरेक्टली आपके द्वारा क्रिएट किया हुआ है, आपके द्वारा कोई पाप कर्म कृत्य हुआ है अपने पितरों के निमित्त। तो इस प्रकार से हमें बहुत ही सूझबूझ और बहुत ही सतर्कता के साथ कोई भी विश्लेषण करना चाहिए, स्पेशली जब पितृदोष या फिर पूर्व जीवन या फिर इस प्रकार के जो काल सर्प योग है, इस प्रकार का योग हो, तो इसके ऊपर और गहन विश्लेषण करने की आवश्यकता है, जिससे हम सटीक उपाय निकाल सके। जब तक हम सटीक विश्लेषण नहीं कर लेंगे, जब तक हम सटीक डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे, तब तक हम इसका सटीक उपाय नहीं निकाल सकते हैं। आज के संदर्भ में क्या स्थिति है आम एस्ट्रोलॉजर्स की, कि देखते हैं बस कि राहु केतु के अंतर्गत सभी ग्रह हैं, तो हाँ भाई काल सर्प योग है, आप जाकर इसकी शांति करवा लें, और कोई भी शहर में कहीं पर भी इसकी शांति करवा देते हैं। लेकिन इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। यह लोगों को लूटने और ठगने का एक तरीका है, लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, जिससे आप अपने विषय में जान पाएं। यह ज्योतिष शास्त्र आत्मज्ञान तक पहुंचाने वाला शास्त्र है, ईश्वरीय तक पहुंचाने वाला शास्त्र है, इसलिए यह इसे ज्योतिष शास्त्र कहा गया है। ज्योति अर्थात जो ईश्वर का सर्वप्रथम रूप जो है वो हिरण्यगर्भ के रूप में, तो उससे जो ज्योति प्रकट हुआ उसका जो शास्त्र है, अर्थात ईश्वर का जो शास्त्र है, ईश्वर का नेत्र, काल पुरुष का नेत्र ज्योतिष शास्त्र को माना गया है। तो इस शास्त्र को हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए कि बस हमें यह उपाय करना है तो हमने यह उपाय कर लिया, हो गया मेरा काम। वो फॉर्मेलिटी नहीं करना है, यह आपके खुद को समझने का शास्त्र है। खुद के मालिक, खुद के जो स्वामी हम स्वयं बन सकते हैं इस शास्त्र के माध्यम से। तो दोस्तों, एक छोटा सा हमारा विश्लेषण था
काल सर्प योग तथा इसके मिसकंसेप्शंस के ऊपर। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। यदि आप किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।